हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम चौथा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कहता है दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 110 वाल्ट व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स दी वर्क डन इज 550 जूल। व्हाट इज़ दी अमाउंट ऑफ चार्ज। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट 110 वाल्ट है, उनके दरमियान जो फ़र्क है वो 110 वाल्ट का है। जब एक अननोन एक अनजान चार्ज जो है उनके दरमियान लाया जाएगा 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो जो वर्क डन होगा वो 550 जूल होगा। व्हाट इज़ दी अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्ज लाया जाएगा इसकी अमाउंट क्या होगी, इस चार्ज की अमाउंट बताएं। चलें तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस आपने वीडियो को गौर से सुनना है। अब इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन के बगैर तो सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इसमें हमें वर्क डन गिवन है। वर्क डन हमें दिया गया है 550 जूल। दूसरे नंबर पर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V गिवन है हमें, जो कि 110 वाल्ट है। फिर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे रिक्वायर्ड क्या है, मांगा क्या गया है। तो रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड है चार्ज Q। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि हमारे पास है V इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q है, जिसको हमने Q फाइंड करना है। V हमें गिवन है, Q को इस तरफ ले आएंगे और V को इधर ले आएंगे, हमारे पास बन जाएगा W डिवाइडेड बाय V इज़ इक्वल टू Q। वैल्यूज़ डाल देंगे। W की वैल्यू थी 550 जूल, Q की वैल्यू है हमारे पास 110 वाट। दोनों को डिवाइड करेंगे, Q हमारे पास आ जाएगा 5C। पांचवा न्यूमेरिकल है हमारे पास। दी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 3200 pf इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज 220 वाल्ट। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑफ इट प्लेट्स। कहते हैं कैपेसिटी जो है कैपेसिटर की वो 3200 pf है। इफ़ दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर उसका जो डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान दो वो 220 वाल्ट हो, तो व्हाट इज़ दी चार्ज ऑन ईच ऑफ इट प्लेट्स। अगर इनके दरमियान ये डिफरेंस आ जाए तो दोनों उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, चार्ज प्लस या माइनस क्या चार्ज आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर इस न्यूमेरिकल का हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, तो इस न्यूमेरिकल में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V गिवन है। V है हमारे पास 220 वाल्ट। फिर इसकी कैपेसिटेंस C की बात करें तो वो हमारे पास 3200 pf गिवन है। P की वैल्यू हटाकर यहाँ पर हम 3200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 F लिखते हैं। तो 12 लिखें और इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। इधर इसके इधर पॉइंट लगा देंगे। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 F। हमने जिधर पॉइंट लगाया 1 2 3 डिजिट्स छोड़कर, तो 3 डिजिट्स इसमें से फिर हटा देंगे, तो ये हमारे पास -9 बन जाएगा, इसकी पावर -9 बन जाएगी। अब हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या चीज़ है। तो रिक्वायर्ड की बात करें तो हमसे चार्ज मांगता है, चार्ज Q हमसे मांगता है। फिर इसका सल्यूशन लिख लेते हैं। तो ये भी सॉल्व होगा हमारे पास के उसी से ही। तो कैपेसिटर C, दी कैपेसिटर जो है वो हमारे पास गिवन किया जाएगा Q डिवाइडेड बाय V से।
तो क्यू ही तो हमने फाइंड करना है, क्यू को इधर ले आएंगे, सी मल्टीप्लाई हो जाएगा वी से और क्यू इधर। तो देखें इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई वी में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ गई 3.2, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 और v की वैल्यू 2.20, c दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास q की कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 704 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9c। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसके 704 इधर 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अब 2 डिजिट इसमें से माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 7.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7c। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आया है। छठा न्यूमेरिकल है हमारे पास, थे कहते हैं 3 कैपेसिटर्स ऑफ ए कैपेसिटेंस 1 माइक्रोमीटर एफ, 2 micrometer f and 3 micrometer f are connected in series to a 110 volt battery. Calculate the equivalent capacitance and the voltage across each capacitor. अभी कहते हैं 3 कैपेसिटर्स हैं जिसकी कैपेसिटेंस है 1, 2 और 3। ये जो है कनेक्टेड है एक सीरीज़ में, जो कि बना रहे हैं आगे जिनका सम बैटरी का बन रहा है 110 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट करें, कहता है बराबर बराबर 1, 2 और 3 इन कैपेसिटर्स ये जो हैं ये कितनी कितनी वोल्टेज बना रहे हैं, ये ईच कैपेसिटर की कैलकुलेट करें। ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। इसका हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका हमें गिवन है V 110 वोल्ट। दूसरी नंबर पर इसकी कैपेसिटेंस पहले की कैपेसिटर की C1 हमें गिवन है 1 माइक्रोमीटर F। अगर हमारे पास इस माइक्रोमीटर की पावर है ना 10 की पावर 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय हम 10 की पावर 6 इधर लिख लेंगे F, और C2 2 माइक्रोमीटर F, और ये माइक्रोमीटर की वैल्यू आपको मैंने बता दी है 10 की पावर 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 F हो जाएगा। और C3 हम लिख लेते हैं 3 माइक्रोमीटर F, जिसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 F हो जाएगा। अब इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या है वो लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट लेंथ कैपेसिटेंस जिसको हम डिनोट करेंगे CEQ से, और पोटेंशियल ड्रॉप्स जो कि V1, V2 एंड V3 हैं, ये फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमसे गिवन की जाती है CEQ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइक्रोमीटर F, 2 माइक्रोमीटर F और 3 माइक्रोमीटर F। तो वैल्यूज पुट कर ली। अब क्या करते हैं, इनका हम सम ले लेते हैं। तो इनका सम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 6 माइक्रोमीटर F। अब हम क्या करते हैं, ये 3, ये 2 और ये जो सम 6 आया है इसको हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा
11 डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोमीटर एफ 1/CEQ हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.54 माइक्रोमीटर एफ। तो जो चार्ज होगा हर कैपेसिटर के ऊपर वो तो गिवन किया जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू CEQV। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास C की वैल्यू आएगी 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 110। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.594 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4C। तो अब V1 और C1 हमारे पास गिवन किए जाते हैं इस तरह से Q डिवाइडेड बाय C1। अब ये Q हमने फाइंड किया है इसी में पुट करने के लिए, और ऊपर जो हमने CEQ फाइंड किया है वो इसके अंदर पुट कर ये Q निकालने के लिए, ये पुट पूरा करने के लिए। अब हम इस V1 वाले में वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू हमारे पास 0.594 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, जो कि हमारे पास बन जाता है फिर V2 बन जाएगा ना, सॉरी V1 हमारे पास बन जाएगा, ये मैंने यहाँ पे V2 का लिख दिया है गलती से, ये 1 है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 59.4 वोल्ट। ये हमारे पास बन जाएगा। अब V2 हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2। अब V2 में हम Q की वैल्यू डाल लेते हैं 0.594 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, जो कि हमारे पास V2 आ जाता है 29.7 वोल्ट। V3 के लिए भी यही फार्मूला है, Q डिवाइडेड बाय C3 0.594 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, जिसका हमारे पास आंसर आ जाता है V3 का 19.8 वोल्ट। अब इस न्यूमेरिकल को ज़रा ऊपर से देखें, मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखें, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ और पोटेंशियल ड्रॉप्स VI, V2 एंड V3। तो अब ये देखें, हमने इसके लिए CEQ के लिए तो ये फार्मूला डाला और ये इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। CEQ हमारे पास आ गया। अब हमें ये V1 और V इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये इसका V1 और C1 का ये जो फार्मूला है Q डिवाइडेड बाय C1, तो इसके लिए हमें Q फाइंड करना था। Q के लिए है CEQ को V के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वो हमने फाइंड किया इस फार्मूले में को पूरा करने के लिए। फिर इसके अंदर वैल्यूज़ डाली और C1 और उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते गए और हमारे पास आंसर आता गया। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते हुए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।